सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी है। एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। He winged at a female journalist. It's anyway. This is the Pakistani army we are talking about. So, मतलब कुछ नहीं कह सकते ना। जब आप टॉप से इस किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं, जब आप इतने इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जितने डीजी आईएसपीआर हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लोग भी फिर अपने अपने तरीके से उसी तरह से उसके बारे में रिएक्ट करते हैं। जब डीजी इररिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज करते हैं, जब डीजी वहाँ पे औरतों को, सहाफ़ियों को आंखें मारते हैं, तो फिर जाहिर है कि बाकी सारे लोग भी उसी किस्म का बिहेवियर जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो डीजी साहब को भी इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि 38% यूथ या 38% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटली सिक। ये मेरी रिपोर्ट कि 100 में से 38 पाकिस्तानी ज़हनी बीमार है। मेरे ख्याल से ज्यादा जजिंग भी होनी है। तो लेकिन है कि चीमा साहब इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया देख रही है आपकी हरकत को। दिस इज नॉट गुड। मैं इसको कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं समझ रहा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान को खास तौर पे बड़े मोहतात अंदाज से आगे चलना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी आर्मी का DGSPR का एक वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि उस वीडियो क्लिप में DGSPR ने अपने सामने बैठे पाकिस्तान के एक महिला पत्रकार को, यानी जर्नलिस्ट को, खुलेआम आंख मारा, जिसकी वीडियोज़ अब वायरल हो रही है। हुआ यूँ कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने DGSPR को, जो कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ दिखाई देता, आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया की वीडियोज़ में, उसे महिला पत्रकार ने कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इमरान खान को जहनी मरीज कहने पर क्लेरिफिकेशन मांगा था या बात पूछी थी। उसके ऊपर जवाब देते हुए पाकिस्तानी आर्मी का DGSPR अफसर ने आँख भी मार दी, जिसकी वीडियोज़ अब पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, और जिसके ऊपर अब पाकिस्तानी एनालिस्ट और जो पत्रकार हैं इस पर बात भी करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ इस पर आज की वीडियो में आप देखेंगे कि गौरव आर्य सर ने भी इस पर ज़बरदस्त अंदाज में छोटी सी बात कही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। जिनके फौजियों को ठोका था उन्हीं की फौज के का एक है सर, जिनका लौंडा ठरकी है सर जिनका। ये तो डोंट यूज दैट। तुम बहुत अश्लील हो प्रोड्यूसर। तुम ये भी कह सकते हो कि मनचला है, तो जो कि सभ्य है। देखिए, जो है सो है। अरे यार सुनो, एक मिनट। एक तरीका होता है यार, एक तरीका होता है। जैसे हम लोग फौज में क्या बोलते हैं कि न्यूट्रलाइज कहते हैं हम ये थोड़ा कहते हैं ठोक दिया तो मैं टीवी पे बोलता हूँ सो मेनी टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड। एक तरीका होता है कहने का। अब ठोको बहुत बात अलग है। हाँ, यानी तो क्या कर दिया भाई ने? भाई से एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि आप इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, एंटी स्टेट कहते हैं, बोलते ही इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ दिल्ली। भाई तुरंत हीरो बन गया था। इसने हाँ इधर से हीरो बन के कहता है, मैंने एक और बोला था, ही इज मेंटली सिक। He winged at a female journalist. It's anyway. This is the Pakistani army we are talking about. So, मतलब कुछ नहीं कह सकते ना। वो जहनी मरीज है। मुझे लगता है कि इमरान खान जहनी मरीज नहीं है। ये जनरल चौधरी जो है, ये जो DGSPR, मुझे लगता है ये जहनी मरीज है यार। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ इन विच यूनिवर्स इज इट ओके टू विंक एट अ फीमेल? एंड हैज देयर बीन एनी प्रोटेस्ट विद इन पाकिस्तान रिगार्डिंग दिस? है ना, पागल है पाकिस्तान वाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अगल बगल उसके मेल जर्नलिस्ट हैं वो भी कहीं आंख वांख ना मार रहे हो। जहनी मरीज वो लोग हैं, ऐसे गए हैं DGSPR के सामने जैसे पता नहीं कोई इनका बाप हो, आका हो, अब्बू हो, उसके सामने माथा टेकेंगे लोग। तोफू कबूल करो। तोफू कबूल, पता नहीं, आई डोंट नो यार। एनीवे,
और ये भी ज़रा देखिए कि मैंने देखा कि जो इवन नादिया जो सईद है उनकी वीडियो में सख्त लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन इस पे गौर कीजिए कि DG ISPR जो कि जनरल है, नादिया सईद तो एक रिलेटिवली अननोन टिकटॉकर है, लेकिन पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISPR जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इदारा है, जब DG ISPR ने जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब आप टॉप से इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जितने DG ISPR हुए अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लोग भी फिर अपने अपने तरीके से उसी तरह से उसके बारे में रिएक्ट करते हैं। जब DG इररिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज करते हैं, जब DG वहाँ पे औरतों को, सहाफ़ियों को आंखें मारते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि बाकी सारे लोग भी उसी किस्म का बिहेवियर जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो DG साहब को भी इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम इतना इनसिक्योर हो चुका है कि जनरल आसिम, और वो मेरा ख्याल है उनकी पता नहीं चंद कितने हज़ार लोगों ने उनकी ये वीडियो देखी होगी, कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में सिस्टम इतना प्रोटेक्टिव हो चुका है, इतना डर गया हुआ है, इतना हसास हो चुका है। और चूंकि जनरल आसिम मुनीर इस चीज़ से लगता है बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि जब उनको कोई जहनी मरीज़ कह देता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम उनके नीचे जो है वो जहनी मरीज़ बन चुका है। एक दफ़ा एक सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में कम से कम बात ना करें, आप इसे कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जितना रगड़ना है उनको रगड़ दें, फौज के बारे में बात कर दें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात ना करें। तो मैंने कहा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? उन्होंने कहा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई बात होती है, तो उनके जितने सबऑर्डिनेट हैं, जो चेन ऑफ कमांड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर आसिम मुनीर के बारे में कोई वीडियो, कोई कमेंट एग्जिस्ट करता है, उसे हटाया ना गया और कहीं जनरल आसिम मुनीर साहब के पास या उनकी फैमिली या उनकी इमीडिएट जो टीम है उसको पता चल गया इसका, तो फिर हमारी नौकरियां जो है वो खतरे में पड़ जाएंगी, हमें समझा जाएगा कि हम कोताही कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का ये सिस्टम, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर अब अनस्टेबल हो चुका है, डिस्टेबलाइज हो चुका है, ये कितना कमज़ोर हो गया है। चलो चीमा साहब, कोई नहीं, फिर ये इस तरह ही है जिस तरह मेरा ख्याल है कि नसीब अपना अपना, नसीब सब अपना अपना नसीब। लेकिन चीमा साहब, अर्ज ये करना चाहूंगा, मेरे कल एक दूसरी चीज मेरे सामने नजर से गुजरी है कि 38% यूथ या 38% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटली सिक। ये मेरी रिपोर्ट ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के इदारे की है कि 100 में से 38 पाकिस्तानी ज़ेरी बीमार है। मेरे ख्याल से ज्यादा जजिंग भी होनी है। तो लेकिन है कि चीमा साहब, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया देख रही है आपकी हरकत को, दुनिया आपकी हरकत को, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। बल्कि इस वक्त आपका पड़ोस जो है वो मुसलसल आपकी नेगेटिव चीजों को और आपकी आर्मी को और आपकी एस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल उनकी हिट लिस्ट पे है और आप उनके निशाने पे हैं। वो मुसलसल इस चीज को खजल ख्वार कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरह किया जाए। आगे चीमा साहब बात ये करना चाहूंगा, एक आर्टिकल था जिसके बारे में बात करूंगा। चीमा साहब, वो आर्टिकल ये था, टाइम मैगजीन का आर्टिकल था कि पुतिन भारत क्या है। तो क्या ये सिग्नलिंग दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को? ये आर्टिकल है पूरा, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था। चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा किसी भी जी शऊर लोगों से। सबसे पहले तो 3 जो एम्बेसडर थे भारत के अंदर, उन्होंने आर्टिकल लिखा था। एम्बेसडर 3 यूरोप के एम्बेसडर्स ने, एंटी ट्रिप ऑफ पुतिन टू इंडिया। इस वक्त डीप आइसोलेशन में भारत, इसमें कोई शक नहीं। और सिर्फ वो उनके साथ एलाइज कौन है? मौलाना मुत्तकी तालिबान।